अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉलेज फिज़िक्स बाय अब्दुल माजिद। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर। प्रीवियसली वी स्टडीड दैट व्हाट इज़ वेक्टर, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वी हैव अ two methods to represent a vector, symbolic and graphical, and we studied that how can we draw or represent the vector in two-dimensional coordinate system and three-dimensional coordinate system. Here we have a unit vector. So what is a unit vector? By definition, by name, we can say that unity is named as single, one, हम कहते हैं. So that vector is dimensionless vector मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1. एक ऐसा डायमेंशनलेस वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के बराबर है. यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अंडर कंसिडरेशन. हम क्या करते हैं, ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी वेक्टर की, ठीक है, जब हम उसको अंडर कंसिडरेशन लेके आते हैं. ठीक है, तो हम इसको यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंड हैट. सिंबल यूज करेंगे और उसके ऊपर हैट लगाएंगे, तो इसे हम ए हैट पढ़ेंगे, बी हैट, सी हैट. दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन और सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर. हम इसको यूनिट वेक्टर के तौर पे पढ़ेंगे. बट व्हाट इज द फॉर्मूला? वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, दैट इज vector itself divided by magnitude of a vector. ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है. सो दैट यूनिट वी कैन फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी गिवन वेक्टर. हमारे पास अगर कोई वेक्टर दे दिया जाए तो हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं बाय नोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. हम एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे कि हम कैसे यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेक्टर का, और उसको यहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे. यूनिट वेक्टर्स for 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम यूनिट वेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे जो शो करेंगे हमारे वेक्टर्स का इफेक्ट, कोई स्पेस में हो, कोई प्लेन में हो, उसका इफेक्ट अलोंग वाई एक्सिस, जी एक्सिस, एक्स एक्सिस. हमारे पास तीनों एक्सिस का जो इफेक्ट होगा वो शो किया जाएगा. दैट इज एक्स, दैट इज वाई. हियर वी हैव अ जी एक्सिस, हियर वी हैव अ ओरिजिन. तो तीन हमारे पास एक्सिस हैं, एंड दीज एक्सिस आर ऑलवेज इन सीरीज इन काउंटर क्लॉकवाइज. एक्स के बाद वाई आना चाहिए. वी कैन नॉट मेंशन जी ओवर हियर, इट मेक अ रॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सिस. अगर यहाँ पे x है, देयर शुड बी y. अगर यहाँ पे x है तो यहाँ y होना चाहिए. सो इट मेक अ सीरीज x, y एंड z इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इफ वी शो द इफेक्ट ऑफ आर कंसिडर्ड वेक्टर इन एनी direction, in particular direction along x, y and z axis, we use three
number of vectors. Those are specified for 3 coordinates, 3 directions. First one is I unit vector. Second one is j unit vector, and third one will be k unit vector. So we have I unit vector for x axis, j unit vector for y axis, and k unit vector for z axis. So these unit vectors are particularly specified for these 3 axes. But how can we mention a vector in term of these? You can say that these unit vectors. Here we have an example. हम इसको later on भी पढ़ेंगे briefly, लेकिन आपको मैं यहाँ बता दूँ कि अगर 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, we have a vector A, for example. So it must have A of x. हमारे पास I यूनिट वेक्टर, या आप यूं कह सकते हैं इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, x, y और z. ठीक है, तो आप इस वेक्टर को लिख कैसे सकते हैं? x के साथ I यूनिट वेक्टर आ जाएगा, प्लस y के साथ j यूनिट वेक्टर, प्लस z के साथ k यूनिट वेक्टर. तो हम अपने वेक्टर को इस तरह मेंशन करते हैं, उसकी x के अलोंग वैल्यू के साथ, z के अलोंग मैग्नीट्यूड के साथ और y के अलोंग मैग्नीट्यूड के साथ. तो ये हमारा मेंशन का तरीका है कि हम कैसे इसको किसी भी वेक्टर के साथ मेंशन कर सकते हैं. तो इसी हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ये डिफाइंड है. ठीक है, लेकिन अगर आप हम एक और एग्जांपल कंसीडर करें. हियर वी हैव अ एरिया, प्लेन एरिया. ये हमारे पास एक प्लेन एरिया है. ठीक है, तो अगर हम इसका वेक्टर एरिया फाइंड करना चाहें, देन वी हैव अ यूनिट वेक्टर n that is normal to the plane. नॉर्मल और परपेंडिकुलर वेक्टर. इसको नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं. नॉर्मल का मतलब भी परपेंडिकुलर होता है, ये ज़हन में रखें. ठीक है, तो ये हमारे पास अब जो वेक्टर है, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया. हम इसे वेक्टर एरिया कहेंगे. लेकिन अगर हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करें, इट विल बिकम अ plane area. So what is the direction of vector area? That will be mentioned with unit vector, that is normal or perpendicular to the surface of any plane. तो 2 डायमेंशन में हम सिर्फ x और y लिखेंगे. अगर 3 डायमेंशन है तो z भी साथ आ जाएगा. अगर हमारा वेक्टर किसी डायरेक्शन में नहीं है तो हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर के साथ हम 0 लिखेंगे. तो अगर हमारा सारा वेक्टर किसी x के अलोंग है तो y भी 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर a है, ये अलोंग x एक्सिस है. इसके अगर हम कंपोनेंट्स लिखें तो मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास सारा x है, y भी 0 और z भी 0. इस तरह मैं इसको मेंशन कर सकता. इसके साथ I यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ. तो इसी तरह अगर कोई y की डायरेक्शन में होगा तो z और x 0 हो जाएंगे, z की डायरेक्शन में होगा x और y 0 हो जाएंगे. तो हमारे पास ये मेंशन है. जैसे शुरू में आपने डायमेंशंस में पढ़ा, अगर कोई क्वांटिटी ना हो, देयर विल वी मेंशन द पावर इक्वल टू 0 ओवर एनी सिंबल. हम 0 पावर मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, सो होपफुली यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर.